शांति। आज 30 मई 2026 की मुरली के में विशेष जो है बाबा कह रहे हैं विचार सागर मंथन करने के लिए। वो तब हो सकता है जब हम सुबह को मुरली सुन करके और एक एक पॉइंट के ऊपर कि बाबा ऐसा क्यों कहना चाहते हैं, है ना। जैसे जगदीश भाई का हमने अनुभव सुना हुआ है कि वो मुरली पढ़ने बैठते थे तो उसमें इतना खो जाते थे कि काफ़ी समय उनको मुरली पढ़ने में लग जाता था, क्योंकि बाबा की भाषा न बाबा सिंपल है, सिंपल मतलब वैसे तो सिंपल है लेकिन फिर भी जो है उनकी भाषा थोड़ी सी ऐसे कवियों के जैसी है। जैसे कविता बहुत छोटी होती है लेकिन अगर उसका विश्लेषण लिखने के लिए जाएँ तो वो बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो इसी तरह से कवियों की तरह भाषा बाबा की है, बड़े बुज़ुर्गों की तरह बाबा की भाषा है। बाबा जो है वो एक तरह मुहावरों में बातें करते हैं, तो इसीलिए सिंपल तरीके से जो शब्द हैं उनको हम न ले लेकिन उसकी गुह्यता के अर्थ में जाएं, और वो तभी हो सकता है जब हम उसके ऊपर विचार सागर मंथन करें। सुनना अपनी जगह पे सही है लेकिन हो सके तो सुनने के साथ साथ जो है पढ़ना भी ज़रूरी है। जितना हम पढ़ेंगे वो जैसे शब्द हमारे बुद्धि में छपते जाएंगे, और फिर ज़्यादा नहीं तो 3, 5, 7, 10 ऐसे कोई भी वाक्य ले करके और जो है हम ये सोचें कि ये बाबा किसको कह रहे हैं। क्या इस देह को कह रहे हैं या इस देह से पहले की पूर्वज जो आत्मा है उसको कह रहे हैं। तो जितना जितना ये अभ्यास हमारा बढ़ता जाएगा उतना उतना हमारी बुद्धि शक्तिशाली होती जाएगी। शक्तिशाली होते जो चीज़ शक्तिशाली होती है वो सब कुछ जो है अपने अंदर ग्रहण कर सकती है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि ज्ञान सुनते हुए भी, क्योंकि ज्ञान अभी इस समय पे कौन सुन रहा है, ये जो गलत हम लोगों ने अपनी पहचान बना करके रखी है। तो ये ऊपरी सतह का ज्ञान जब हम सुनते हैं तो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन उसकी लेयर्स उतार करके बैठें, उसकी चादरें पर्दे उतार करके जब हम बैठते हैं तो फिर तो हमारे अंदर धारणा करना हमारे लिए इजी हो जाता है। दूसरा, आज बाबा जो है बंदर का मिसाल दे रहे हैं, है ना, क्योंकि वो बहुत चंचल होता है बंदर, कभी एक जगह पे बैठता नहीं है। जो कि हम छोटे बच्चों को भी कहते हैं, अगर कोई बच्चा ज़्यादा उछल कूद करता है तो हम उसे कहते हैं तो जैसे बंदर के तरह है ना। तो इसी तरह से आज हमारा मन भी जो है वो बंदर बन गया है। तो ये बंदर हो सकता है कि किसी का देह स्थिरता में होता हो, लेकिन मन तो जो है चंचल बहुतों मतलब 90% का जो है वो मन चंचल है। उसमें ब्राह्मण भी जो है कोई जो है वो चंचल होते हैं। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि उसमें मोह, बंदर में जो है वो मोह बहुत होता है। तो मोह किस में होता है? अपने ही बच्चों में, परिवार में। तो इसी तरह से हो सकता है कि स्थूल रीति से हमारा परिवार में बच्चों में जो है मोह कम हो गया हो, लेकिन अपनी ही विशेषताओं से, अपने ही गुणों से या अपने ही कुछ ऐसे बिलीफ है उससे जो है हमारा मोह बहुत ज़्यादा अटका हुआ है। तो उसके लिए बाबा कह रहे हैं कि याद की यात्रा में, उसके लिए बाबा वायदा याद दिलाते हैं कि, है ना, बाप बच्चों को पहला वादा याद दिलाते हैं। कौन सा किया है हमने? मेरा तो देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो। मुझे याद करो अर्थात कि ऐसे नहीं कि है ना हम शरीर लेकर के या शरीर के संबंध, शरीर के पदार्थ बुद्धि में रख करके और हम बाबा को याद कर सकते हैं। वो याद अगर ठहरेगी हमारी तो वो ड्रामा की होगी, कि ड्रामा में होगा तो वो कुछ हमको अनुभव होगा। लेकिन अगर अपने पुरुषार्थ से हमको वो स्थिति बनानी है तो इस सारे चोलों को, सारे हमारे कवचों को जो है उतार करके एक्चुअली उतारना ऐसे नहीं है कि मैं देह नहीं हूँ, तो देह ही याद आएगा। जैसे किसी को कहे कि तुम कहो कि मैंने बकरी को नहीं देखा, तो उसके सामने बकरी ही बुद्धि के सामने आएगी, है ना। इसी तरह से हम ये सोचेंगे मैं ये देह नहीं, मैं आत्मा हूँ, तो पहले तो ये दे दिया, उसको कमांड दे दिया बुद्धि को हमने कि ये देह नहीं हूँ, मतलब देह तो याद आ गया। इसीलिए सबसे पहले बाबा कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो। आत्मा अर्थात कि यहाँ तो वो सूक्ष्म बिंदी की तरह हम उसको याद करें, यहाँ वर्ल्ड वाइड है। आत्मा जो है वो अनंत ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी अगर सारे चोले हम लोगों ने अपने ऊपर से उतार दिए, स्थूल नहीं सूक्ष्म, चाहे संस्कारों के, चाहे विचारों के, चाहे फीलिंग्स के, इमोशन के, वो सारे अगर हम चोले उतार देते हैं तो पीछे कौन रह जाता है? और किसी में कोई फ़र्क नहीं रह जाता है। जैसे कि एक बड़ा सा हम कहें सोसाइटी है,
है ना। तो सोसाइटी के अंदर से हम सोचे कि सारे मकान गिरा दें तो क्या बन जाएगा, वो एक ही ज़मीन बन जाएगी। वैसे तो कहा जाता है ये 10 नंबर यहाँ पे है, 25 नंबर यहाँ पे है, अगर उसमें 200 मकान बने हुए हैं, 200 मकान गिरा दे, है ना, तो कोई किसी का एरिया रह जाएगा? नहीं, पूरी की पूरी ज़मीन रह जाएगी। हाँ, वो दूसरी तरीके से हम समझ सकते हैं, पर उन ज़मीनों में जो है वो कोई भी फ़र्क नहीं रह जाएगा। इसी तरह से हम देखेंगे तो आत्मा में जो है वो कोई भी फ़र्क नहीं रह जाएगा। फिर बाबा आगे सब कुछ सफल करने के लिए हमें कह रहे हैं, है ना। तो वो बाबा, हम ना बाबा स्थूल हैं और ना बाबा को स्थूल रीति से कुछ चाहिए, बल्कि ड्रामा ने ही हमें ये सब कुछ दिया हुआ है, चाहे तन, चाहे मन, चाहे धन, चाहे संबंध, सब कुछ हमको ड्रामा ने, बाबा ने ही दिया है। तो वो बाबा नहीं कह रहे हैं कि तुम मुझे दे दो, है ना। हाँ, जिसकी कैपेसिटी जितनी है वो दे, उसमें कोई वो नहीं है, लेकिन वो देते हुए भी जो है अंदर का उसका अपनापन उसमें से मिट जाए, जो उसने उसके प्रति बना के रखा है कि ये मेरा है ना। नहीं, जैसे कि एक घर पे होता है, चीज़ पड़ी हुई होती है, कि जैसे है कि आइसक्रीम पड़ी हुई है ना, तो उसमें कोई ऐसा नहीं होता है कि ये 4 लोग घर पे हैं तो 4 हिस्से होंगे करके, है ना। जो जिसको ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा ले सकता है, जिसको अगर कम पसंद है तो वो कम ले सकता है। तो इसी तरह से जो है हमारे ये पूरा विश्व क्या है, एक परिवार की तरह है। अगर हमने किसी को जो है वो दे भी दिया तो मन में हमारे ये भाव नहीं आना चाहिए कि मैंने दिया, नहीं, सिर्फ ये हाथ देने वाला मेरा है ना। बाकी तो वो हम कहें धन कहें या हमारा सहयोग कहें, जो भी कहें, शक्ति कहें, गुण कहें, वो सब किसकी देन है, दाता की देन। जैसे कि हम इस तरह से समझें कि घर पे जो है खिड़की में से अगर सूरज का प्रकाश आ रहा है तो हम ऐसे थोड़ी कहेंगे कि खिड़की जो है वो सूरज का प्रकाश दे रही है। सूरज का प्रकाश तो सूरज से ही आ रहा है ना, खिड़की तो जस्ट एक माध्यम है उसका। तो इसी तरह से हम किसी को कुछ भी देते हैं तो हम जस्ट जो है एक माध्यम है, बाकी उसमें हमारा कुछ भी नहीं। तो इस तरह से जब हमारी सोच हो जाएगी तो वही है सफल करना। सफल करना अर्थात क्या होता है, सफलता प्राप्त करना। किस में सफलता प्राप्त करना, आत्मिक स्थिति में सफलता प्राप्त करना। ईश्वरीय सेवा क्या है, आत्मिक स्थिति बनाना ही ईश्वरीय सेवा है। तो जितना जितना अपने आत्मा की स्थिति बढ़ाने के लिए जो भी कार्य हम करते हैं तो वो सारा है ईश्वरीय